दोस्तों, मुझे भूत प्रेत की कहानियां सुनने का बड़ा ही शौक था। जब शाम होता था तब मैं अपनी दादी माँ के पास बैठ जाता था और वो मुझे हमारी गांव से जुड़े बहुत सारे सच्ची भूतिया कहानी सुनाया करते थे। मैं वो सब सुनकर डर के मारे एक चादर से खुद को ढक लेता था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में मैं दादी माँ की कही हुई एक सच्ची कहानी को आपको सुनाऊंगा जो हमारी गांव में घटित हो चुका है। आशा करता हूं ये कहानी भी आपको उतना डराएगी जितना डर मुझे महसूस हुआ है। तो शुरू करते हैं। परवेंद्र और जग्गू दोनों गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। वो दोनों खेत में साथ में जाते हैं और काम खत्म होने के बाद साथ में घर लौट आते हैं। गर्मियों का मौसम चल रहा था जिसके कारण परवेंद्र की खेत एकदम सूखा पड़ गया था। उस सूखी खेत के पास एक बड़ा सा पुराना पेड़ था जिसकी छांव में परवेंद्र और जग्गू दोनों बातें किया करते थे। परवेंद्र जग्गू को कहता है कि जग्गू, गर्मियों की वजह से मेरी खेत बहुत सूख गया है। अगर ऐसे ही हालत रहा तो खेत में कुछ भी फसल नहीं उगेगा। ऊपर से बारिश भी नहीं हो रहा है तो क्या करे। फिर जग्गू कहता है, हाँ भाई, मेरी खेत का भी वही हाल है। परवेंद्र कहता है, सुन जग्गू, हमने इस साल खेत में बहुत मेहनत किया है। ऐसे ही सारे फसल को सूखने नहीं देंगे और बारिश का तो कोई पता नहीं कब होगा कब नहीं, ये तो भगवान जाने। हम एक काम करते हैं, हम ना पानी की पंप के जरिए खेत में पानी छोड़ते हैं। जग्गू कहता है, ठीक है, यही ठीक रहेगा। तो कब लगाना है पंप? परवेंद्र कहता है कि सुन मेरी भाई, कल शाम को हम खेत में पंप फिटिंग कर देते हैं और परसों सूरज निकलने से पहले हम पंप को चालू करके खेत में पानी भर देंगे, ठीक है। ये दोनों मिलकर शाम को खेत में पंप फिट करते हैं और उसके बाद परवेंद्र जग्गू से कहता है कि जग्गू, मुझे कल सुबह 4 बजे नींद से जगा देना। जग्गू कहता है, ठीक है भाई। और फिर दोनों शाम होते ही घर चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जग्गू और परविंदर को इस बात की भनक भी नहीं थी कि खेत में उस बड़े से पेड़ के पास उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी था जो उन दोनों की बातें सुन रहा था। रात में परवेंद्र गहरी नींद में सो रहा होता है और तभी रात को 2 बजे जग्गू परवेंद्र के पास जाकर उसे नींद से उठाने की कोशिश करता है। परवेंद्र को लगा कि शायद सुबह के 4 बज गए हैं, इसलिए जग्गू मुझे उठाने आया है। परवेंद्र यह सोचकर जग्गू के साथ खेत में चला जाता है। वो दोनों रात भर पंप से पानी चलाते हैं। परवेंद्र जग्गू से कहता है, मैं पंप के पास रुकता हूँ, तुम जाके देखो कहीं भी पानी जा रहा है या नहीं। परवेंद्र जग्गू को दूर से आवाज देते हुए कहता है, जग्गू, पानी गया कि नहीं? जग्गू कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ बोलता है। परवेंद्र फिर से आवाज देता है, अरे जग्गू, खेत पानी से भरा कि नहीं? जग्गू बस कहता है। ऐसे ही परवेंद्र बार बार जग्गू को आवाज देता है, लेकिन जग्गू जवाब में सिर्फ ही कहता है। के अलावा वो और कुछ भी नहीं कहता है। काफी देर तक पंप चलाने के बाद परवेंद्र को कुछ अजीब लगता है। वो सोचता है कि अरे, हम तो काफी देर से पानी चला रहे हैं, अब तक तो सुबह हो जाना चाहिए था, और ऊपर से ये जग्गू कुछ बोलता क्यों नहीं? परवेंद्र को शक होने लगता है तो वो जग्गू से पूछता है कि जग्गू, तेरी माँ की तबीयत कैसी है, ठीक है ना? जग्गू कुछ नहीं कहता, बस कहता है। यहीं पे परवेंद्र को पता चलता है कि वो जग्गू नहीं, कि जग्गू की भैंस में कोई आत्मा है, क्योंकि जग्गू की माँ तो कब का मर चुकी है। परवेंद्र डर के मारे अपने पैर के नीचे एक लोहे की औजार को दबा कर रखता है, क्योंकि उस समय में भूत प्रेत लोहे से बहुत डरते थे। परवेंद्र सुबह होने के इंतजार करता है और पंप को चालू रखता है। जब हल्का सा सूरज निकलता है तो जग्गू जोर जोर से चिल्लाकर परवेंद्र को आवाज देते हुए खेत की ओर भागता हुआ जाता है। जग्गू खेत में जाकर देखता है कि उसकी खेत पानी से पूरा भर चुका है और परवेंद्र पंप के पास बैठकर डर से कांप रहा है। और फिर उसके बाद परवेंद्र जग्गू को सारी बातें बताता है कि वो कैसे रात भर एक भूत के साथ खेत में काम कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा तो आप हमारी बाकी हॉरर विलेज स्टोरी को भी सुन सकते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा।